नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं लेकर आई हूं कि आपका अगला जन्म कैसे होगा, क्या कहता है गरुड़ पुराण, उससे जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य कि आपके इस जन्म की कर्म कैसे डिसाइड करेंगे कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, महिला, पुरुष या कोई जानवर या कोई कीड़ा। चलिए इसी विषय पर बात करते हैं कि आपने कभी कहीं ऐसे कर्म तो नहीं किए जिसकी वजह से आपको आपके अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इन सभी चीजों की जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है। आइए हम आपको बताते हैं गरुड़ पुराण में क्या कहता है इस विषय को लेकर। दोस्तों, जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या करवाते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक बनता है। वहीं गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग छल, कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे कि लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले, अगले जन्म में इस तरीके के मनुष्य किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। साथ ही माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगले जन्म तो मिलते हैं, लेकिन वे धरती पर नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। दोस्तों, गुरु का अपमान यानी कि भगवान का अपमान, ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। इसी में यदि बात की जाए कि यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा स्त्री की हत्या, गर्भपात ये इत्यादि करने वालों को या कराने वालों को भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपके यदि ऐसे कर्म हैं तो आपको अगले जन्म में कौन सी योनि में जन्म मिलेगा, इसकी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की ये खास वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।